एक्टर हैं, डायलॉग याद करते हैं, लेकिन डायलॉग अच्छे से याद नहीं होते, भूल जाते हैं, आप लाइन को फॉरगेट कर जाते हैं। तो एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप कभी लाइंस जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ऑडिशन तो दूर की बात है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक यूनिक मेथड बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि अब आप बॉलीवुड के बारे में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो हमेशा हमसे जुड़ सकते हैं 24/7, किसी भी कंट्री से, किसी भी जगह से, किसी भी समय। आपको बस नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करना है और अपनी गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना है और उसी टाइम आपको गाइड कर देंगे कि आप कैसे बॉलीवुड में एंटर कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि लाइन याद नहीं होती। मैक्सिमम एक्टर, 99% एक्टर की प्रॉब्लम है। ऑडिशन के लिए रेडी होते हैं, खूब रट्टा मार के लाइन्स याद करते हैं और जैसे ही ऑडिशन के लिए जाते हैं ब्लैंक हो जाता है, लाइन्स भूल जाते हैं, फंबल हो जाता है, ये सब होना शुरू हो जाता है। आप लाइन कभी भी भूले नहीं, कभी भी उनको आपके दिमाग से निकले नहीं या याद करने की कोशिश ना हो, क्योंकि याद करने की कोशिश होती है तो कैमरे में पकड़ में आ जाती है और आप ऑडिशन में फ्लॉप हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई लाइन्स जो हैं वो आपकी ऑफ ना हो और कैमरा ऑन हो और आपकी परफॉर्मेंस भी साथ में ऑन हो जाए। तो डोंट फॉरगेट द लाइन्स, फॉरगेट द रॉन्ग मेथड। सदियों पुराना ट्रेडिशनल मेथड जो कि थिएटर प्रैक्टिस का है, लोग उसी को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जबकि वो थिएटर मीडियम के लिए है। थिएटर मीडियम में आप डायलॉग याद करने के बाद 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करते हैं, सेम डायलॉग, सेम कैरेक्टर, तो शो वाले दिन वो याद रह जाता है और उसे कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चैलेंज ये होता है आज के एक्टर के सामने कि उसको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी है, 10-15 मिनट में अपनी परफॉर्मेंस को रेडी करना है, ऑडिशन देना है, 10-15 मिनट में उसको अपनी परफॉर्मेंस को रेडी करना है, ऑडिशन देना है। तब वो ट्रेडिशनल तरीका कैसे चलेगा जिसका की बेस ही है कि उसको 1-1.5 महीने प्रैक्टिस किया जाता है और लाइन्स को रट के याद किया जाता है। और इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर दूंगा, ये मेथड एकदम रॉन्ग है। क्यों? आप याद कीजिए, बचपन में जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, जितनी भी चीजें आपने रट्टा मार के याद की थी, क्या वो आपको आज तक याद हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ कि आप एग्जाम देने गए और एग्जामिनेशन हॉल में वो लाइंस को भूल गए? हुआ है ना। लेकिन जिस भी चीज को आपने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया था, समझा था, कनेक्ट किया था, रिलेट किया था, वो चीजें आपको एग्जाम में भी याद थी, वो चीजें आज भी आपको याद है। तो मेन चीज जो है, जो मेन लिंक है, वो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मिस करता है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह के मैं वीडियोस देखता हूँ या इस तरह की क्लासेस देखता हूँ या इस तरह की ट्रेनिंग देखता हूँ जहाँ पर रट्टा मार मार के याद कराया जा रहा है, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि ये मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ में मैंने बताया है कि कैसे ऐसी लाइन याद करो कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और ये आज आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले समझें कि लाइंस याद रखना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि एक्टिंग में आपने सुना है, कैमरा एक्टिंग में, कि भाई कट टू कट होता है, 1-2 लाइन बोलते हो, उसका शॉट कट जाता है, तो फिर लाइंस याद करने की ज़रूरत क्या है? आप 2-2 लाइन भी तो बोल सकते हो। तो इसकी पहले हम समझते हैं ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत क्या है लाइंस याद करने की? मैं कह रहा हूँ लाइंस याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि फील को याद रखने की ज़रूरत है। अब आपको बात मेरी उल्टी ज़रूर लगेगी, लेकिन सही भी उतनी ही लगेगी। आपका फील क्या है, आपका इमोशन क्या है, वो आप याद नहीं रख पाते, उसके साथ आप एडजस्ट नहीं हो पाते। वर्ड्स तो एक कमांड है, वर्ड्स तो एक फोर्स है जो उसको बस प्रेजेंट कर रहा है। आप लाइन्स रट्टा मार के याद कर लेते हैं और जब लाइन्स को वैसे ही बोलते हैं तो फील भूल जाते हैं, इमोशन भूल जाते हैं, कनेक्शन भूल जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ है? लाइन्स पर है। मैं कह रहा हूँ लाइन्स को छोड़ दो, वो सिर्फ सपोर्टिंग है। आप मेन कैरेक्टर की फील को समझो, इमोशन को समझो, वो क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, वो किससे कह रहा है, उसका रीजन क्या है, वो किस इमोशन में है, उसको समझो और फिर लाइंस को आप लेकर आ जाओ। प्रैक्टिकली आज मेथड बताने वाला हूँ, पहले बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ जाएं और आगे तक आप उसको प्रैक्टिस कर पाएं। ये एक तरह से एक मास्टर क्लास है, इस वीडियो को एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो मत समझ लीजिएगा, आखिर तक करके मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो इस कनेक्शन को अगर हम समझ जाते हैं तो फिर लाइंस क्या होती हैं, वो आपकी अपनी हो जाती है। अब क्या होता है, फील पहले आता है और वर्ड बाद में आता है। अब फिर से प्रूव करता हूं,
कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड आज सबसे बेस्ट सेलर क्यों है? क्योंकि ये अकेला मेथड है जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं बिल्कुल उसी पर बेस करके तैयार किया है। इसलिए इसको पेंटर जी ने, जो कि FTI के एक्टिंग हेड रह चुके हैं, उन्होंने फॉरवर्ड किया है ना। वो आपको बुक के पीछे दिख जाएगा या अमेजोन पे रेटिंग दिख जाएगी, बेस्ट सेलर मेथड रहा है। अब स्विच ऑन स्विच ऑफ में मैंने बोला जैसा कि ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन साइंस पर। नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है आपके साथ, मुझे आंसर करें। पहले फील आता है या पहले वर्ड आते हैं? मतलब ये है कि आपको गुस्सा आया तब किसी को आप गाली बकते हैं, या गाली बकते हैं तो गुस्सा आता है? ऑब्वियस सी बात है, पहले गुस्सा आता है, नफरत होती है, तो आप किसी को गाली देते हैं या चिल्ला के बात करते हैं उससे। तो पहला क्या आया? फील। जबकि ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या कर रहे हैं? पहले डायलॉग ला रहे हैं, फील बाद में चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। थिएटर में हो सकता है क्योंकि थिएटर में टाइम अवेलेबल है, लेकिन कैमरा एक्टिंग में टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे? पहले वो गुस्सा, वो नफरत, वो फील को पहले अपने अंदर लाओगे और उसके बाद जो भी डायलॉग है, वर्ड्स है, वो लेकर आओगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आप लाइन कभी नहीं भूलोगे। आपको अपने स्वभाव के विपरीत नहीं चलना है। विपरीत चलोगे स्वभाव के, हमेशा परेशानी में पड़ोगे, आप कॉन्शियस नहीं रहोगे, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। आप जब भी अपने नेचर के खिलाफ जाते हो, ऐसे ही होता है ना। लेकिन आप अपने ह्यूमन नेचर के हिसाब से ही चले कि फील आया और उसके बाद वर्ड को जोड़ दिया, तो क्या हुआ? ये बहुत सिंपल हो जाएगा। और यही तो मैं चाहता हूं कि एक्टिंग को सिंपल तरीके से समझा जाए, सिंपल तरीके से सिखाया जाए, सिंपल तरीके से सीखा जाए और सिंपल तरीके से ही उसको परफॉर्म कर दिया जाए। और ये हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि पहले इमोशन आएगा, वर्ड्स बाद में आएंगे, क्योंकि वर्ड्स इमोशन को सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसी का रिजल्ट होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो नेचुरल लगती है, प्लास्टिक परफॉर्मेंस लगती है, रोबोटिक लगती है। अब सेकंड है कि इसमें चैलेंज क्या है। बात तो आप समझ गए, तो फिर लोग अपनाते क्यों नहीं? लोग क्या कर रहे हैं, वो पुराने मेथड से ही पहले क्या कर रहे हैं, उसको रीड करते जा रहे हैं, कोड रीडिंग बोलते हैं जिसको। उसके बाद रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार के याद कर रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है कि जब लाइंस बोलते हैं तो इमोशन नहीं आते, इमोशन लाते हैं तो लाइंस भूल जाते हैं। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो। दोनों ही केस में आपका ऑडिशन में कोई सिलेक्शन नहीं होना है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मेमोरी और इमोशन का जो है वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसको होना चाहिए। भाई आपको जो है ना याद नहीं करना है, आपको यकीन करना है कि ये स्थिति आपके ऊपर गुजर रही है, ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है और आप डायलॉग से उस स्थिति को बस प्रेजेंट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। बस आपका काम हो गया। तो हमें समझ में आ गया क्यों ज़रूरी है, मेन चैलेंज क्या है वो मैंने अभी क्लियर कर दिया। और थर्ड पॉइंट है ट्रेडिशनल मेथड फेल क्यों है। ट्रेडिशनल मेथड इसलिए फेल है क्योंकि ये एक्टिंग है भाई, ये मेथड नहीं है कि सब पे एक जैसा अप्लाई होगा। हर किसी की परफॉर्मेंस अलग अलग होगी, हर किसी का जो प्रेजेंटेशन होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ मेथड नहीं चल सकता, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेथड आप चलाओगे तो सबकी एक्टिंग एक जैसी होनी चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबका जो रिएक्ट करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। इसलिए मेथड एक्टिंग जाके ड्रॉप हो जाती है। फिर मेथड एक्टिंग आपसे टाइम मांगती है, जो कि आपको कैमरा एक्टिंग में नहीं मिलता है। तो आप वो रट के फिर मेथड में जाके इमोशन को जगा के या पुरानी घटना को याद करके इतना सब ब्लंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली बात है कि आप इमोशन के साथ कनेक्ट कीजिए, मेथड में मत जाइए। ये परफॉर्मेंस है, कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपको मेथड अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये एक परफॉर्मेंस है जो नेचुरली अंदर से आती है। तो आपको जो लाना है वो अंदर से लाना है, और उसकी जो कला है वही होती है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग। पॉइंट नंबर 4 है सोसो मेथड। मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा, पहले इसको समझा देता हूं और उसके बाद आज वीडियो में ना हम दोनों मिलकर ना लाइव प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कैसे मैजिकल रिजल्ट आते हैं। अभी कभी आपको डायलॉग याद करके दिखा दूंगा। अपनी चाहे ऑनलाइन क्लासेज हों जो कि आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं, या ऑफलाइन मुंबई में जो क्लासेज होती हैं, उसमें तो जब मैं कराता हूँ सारे एक्टर्स ना हैरान हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने 5-10 मिनट में इतना बड़ा डायलॉग याद कर लिया। तो हम यहाँ पर आज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन पहले समझते हैं सोसो मेथड है क्या डायलॉग याद करने के उसमें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेथड है ये डायलॉग याद करने का है नहीं। मेरी पंचलाइन मालूम क्या है? याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। याद करोगे तो याद नहीं होगा। याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। याद करोगे मतलब रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। ये इमोशंस को एक्टिवेट करने वाली एक्सरसाइज है, वो प्रैक्टिस है, वो मेथड है। तो जब इमोशन प्रैक्टिस हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है?
जैसे ही कैमरा ऑन, आपके इमोशंस ऑन, कैमरा ऑफ, कट, आपके इमोशंस कट। सिंपल सिंपल सिंपल। ना ज्यादा रिहर्सल की जरूरत, ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत, ना मेमोराइज करने की बार बार जरूरत कि मेरी लाइंस क्या थी, मेरी लाइंस क्या थी, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बन जाते हो, जो कि इंडस्ट्री की आज की नीड बन चुकी है। तो आपको बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो अब आ गए हैं हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 5, यानी कि जस्ट डू इट, प्रैक्टिस। तो अब हम एक नया मोनोलॉग लेते हैं जो मेरे लिए भी नया है, और मैंने अभी अभी जस्ट आपके वीडियो के बीच में रुक कर ही उसको लिखा है। तो लिखने के बाद अब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, लाइव प्रैक्टिस करनी है, और देखते हैं कि कितनी देर में हम डायलॉग को याद कर पाते हैं। और बिल्कुल सही तरीका भी बताने वाला हूँ, इसके बाद आप जिंदगी में कभी डायलॉग नहीं भूलेंगे। तो मोनोलॉग है। पहली बात ध्यान रखें, आपको लाइंस जब याद करनी है तो देखते हुए करनी है। जैसे मेरे अभी लैपटॉप के स्क्रीन पर है लाइन, तो ये 5-6 लाइन का डायलॉग है, इसको हम कर रहे हैं। तो मेन क्या है कि इमोशन क्या है। तो पहले मैं आपको जो भी मोनोलॉग मिलेगा, जो भी डायलॉग मिलेगा, जैसा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में बताया गया है, ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, वहाँ से मंगवा भी सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, इसको 3 स्पीड में रीड करना है। नॉर्मल रीड करना है 3 स्पीड में। कैसे? मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना बुरा लगेगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बस थोड़ा हंसाने के लिए, पर तुम्हारी आंखों में जो दर्द देखा है उसने सब बदल दिया। ठीक है, अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा, कसम से ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ प्रैंक नहीं करूँगा। ठीक है, एक स्पीड ये हो गई। दूसरी क्या है? एक्सट्रीम स्लो, जो इसमें बताई गई है, बुक में भी बताई गई है। एक्सट्रीम स्लो का मतलब होता है 1 वर्ड एट ए टाइम। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 3 स्पीड क्यों करनी पड़ती है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा 3 स्पीड एक्सरसाइज, मैं इस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अभी यहाँ पर हम डायलॉग याद करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मैं सिर्फ आपको एक पॉइंटर बता रहा हूँ कि पहले ये करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो अब जाना है एक्सट्रीम स्लो पे। तो एक शब्द एक बार में, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। ये डायलॉग आपके स्क्रीन पे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बस थोड़ा हंसाने के लिए। ठीक है, ये होगा एक्सट्रीम स्लो। इसको कर लें जल्दी से प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक्सट्रीम स्लो में जब प्रैक्टिस करते हैं, आप करते रहें, मैं आपको बोल रहा हूँ वो सुने, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, तो क्या होता है कि एक एक मात्रा आपको क्लियर हो जाती है, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाता है। क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आप नॉर्मल लाइफ में जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, पर यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद क्या करना है आपको? 3rd स्पीड लानी है। 3 स्पीड था, पहला नॉर्मल, दूसरा एक्सट्रीम स्लो, और फिर एक्सट्रीम फास्ट। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बस थोड़ा हंसाने के लिए, पर तुम्हारी आंखों में जो दर्द देखा उसने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, कसम से ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ प्रैंक नहीं करूंगा। जितना स्पीड लिया आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। अगर आपका फंबल आ जाता है या अटक जाते हैं, ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो दोबारा कर लें। ये 3 स्पीड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इमोशन के साथ बोल के एक एक लाइन पे याद करना है। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जैसा मैंने अभी 3 स्पीड में पढ़ा ना, बस इसी तरह रटते रहो रटते रहो रटते रहो और याद हो जाएगा। याद तो हो जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। लेकिन अब क्या करना है, हमें इमोशन के साथ जाना है। जैसे मैंने कहा, फीलिंग पहले आएगी, वर्ड बाद में आएगा। तो हम लाइंस को देखते रहेंगे, वो याद रखना है आपको कि लाइंस को आपको देखते हुए ही प्रैक्टिस करना है। अब इससे समझ में आ गया कि आपने कोई ऐसा मजाक किया था कि आपके दोस्त को, आपकी गर्लफ्रेंड को या आपके बॉयफ्रेंड को बुरा लग गया है और उसकी आंखों में वो दर्द उतर आया है। आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रैंक किया था और आपको शर्मिंदगी हो रही है, आप थोड़ा सा सॉरी फील कर रहे हो, थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो उस तरह का इमोशन है ना। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वॉल्यूम लेवल होगा वो थोड़ा वैसा होगा, कम होगा, और चिल्ला नहीं रहोगे, और इसके साथ साथ आप जो बोलोगे उसकी स्पीड भी आपकी कम होगी, क्योंकि आप 2 ही लोग बात कर रहे हैं। तो आप कैसे करोगे इसको? सिर्फ 2, 3, 5 बार करोगे आप इमोशन के साथ, और हर बार इमोशन की इंटेंसिटी को हम बढ़ा देंगे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। तो मैंने क्या करा, इमोशन लाया और उस इमोशन में उस डायलॉग को पढ़ा। अब आपको लगेगा सर ये तो बड़ा फेक लग रहा है, तो फेक ही लगेगा शुरू में। आप भी जब करोगे पहली बार में वो नेचुरल नहीं लगेगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो नेचुरल लगेगा, थोड़ा फेक लगेगा। अब थोड़ी सी इमोशन की इंटेंसिटी और बढ़ा दो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे
पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। तीसरी बार में इंटेंसिटी और बढ़ा दो। मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। अब देखिए, मुझे तीसरी बार में ही याद हो गया। एक बार और बोल के दिखाऊं? आप भी बोलिए, शायद आपको भी याद हो गया होगा। चेक करिए। मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। बस अब अगला जो है वो टास्क आपका है। डायलॉग मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसको देखते हुए इसी तरह से हर बार इमोशन को बढ़ाते जाना है। एक लाइन याद हो जाए, फिर दूसरी लाइन पे जाएं, फिर एक और दो को मैच करके पूरे उसको देखें, फिर तीसरी लाइन याद करें, फिर एक दो तीन लाइन को देखें। आप देखेंगे आपके इमोशन भी चेंज हो रहे हैं और आपको याद भी हो रहा है। याद करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपको कैसा लगा प्रैक्टिस करके। मुझे यकीन है कि आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इमोशंस के साथ ही बोलना है। बस इसको इस तरह से ना बोलिएगा। ये बिल्कुल मैं क्रॉस करके बता रहा हूँ कि आप कोल्ड रीडिंग में मत जाइएगा, रट्टा मत मारिएगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, मुझे माफ़ कर दो। ये रीडिंग है। इमोशन के साथ कैसे? मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। इमोशन के साथ पहली बार में फेक आएगा, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ कि पहली बार में फेक ही होगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि अब सिंपल सा काम आपको करना है कि इसको इसी तरह से जिस फॉर्मेट बोला पूरा डायलॉग याद करिए, अपने वीडियो को शूट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डालिए और लोगों से दीजिए कि क्या फीडबैक मिल रहा है आपका। और आप खुद देखेंगे कि आप बड़ा नेचुरली परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब क्लासेस में कराता हूँ तो इससे बड़े बड़े डायलॉग भी कराता हूँ और मैंने देखा है 10 से 15 मिनट लगते हैं किसी को भी डायलॉग को याद करने में। और सबसे बड़ी बात है, डायलॉग याद करने के बाद उनको परफॉर्मेंस के लिए इमोशन को प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो साथ में ही प्रैक्टिस हो रहा है। तो इमोशंस भी आ रहे हैं और लाइंस भी आ रही हैं और नेचुरल भी लग रहा है। इसलिए आपको इस स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी भी एक्टिंग ना की हो, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, बहुत आसानी से इस मेथड के थ्रू यानी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ के थ्रू कर सकता है। अब आगे आप इसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर जॉइन फिल्म्स एकेडमी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, एक्सपर्ट से गाइडेंस चाहते हैं, तो मैंने बताया कि लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से कभी भी किसी भी समय पर चैट कर सकते हैं और अपने करियर गाइडेंस ले सकते हैं, या जो भी आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको इमोशंस फील करने हैं, इमोशंस याद नहीं किए जाते। इमोशंस फील हो जाते हैं तो लाइंस भी याद हो ही जाती हैं और परफॉर्म हो ही जाती हैं। रोबोटिक परफॉर्मेंस नहीं करना है, प्लास्टिक परफॉर्मेंस नहीं करना है, नेचुरल परफॉर्म करना है, जो कि आज आप घर बैठे बड़े आसानी से सीख सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो, हाउसवाइफ हो, प्लीज़ एक बार कनेक्ट कीजिए जॉइन फिल्म्स एकेडमी के एक्सपर्ट के साथ। आपको पता चलेगा कि अब मुश्किलें नहीं रह गई हैं, अब आपको सालों साल स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। आप जहां हैं वहीं से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें। याद रखिए, इमोशंस को फील कीजिए, वही ह्यूमन का मेन काम है। जो वर्ड्स हैं, जो भाषाएं हैं, वो तो बदलती रहेंगी, लेकिन इमोशन हमेशा जिंदा रहेंगे और इमोशन से ही बात बनती है कैमरे पर। तो उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहें स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को। आई होप कि ये वीडियो से आज आपको रियल एक लर्निंग मिली होगी। कैसा लगा मुझे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये मिस ना हो पाए इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।